नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ सर्वाइकल कैंसर के विषय में। हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं उनको ये बात नहीं पता होगा कि ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये जो सर्विक्स है हमारे शरीर के किस भाग को कहते हैं। तो महिलाओं में जो यूट्रस या बच्चेदानी का अग्र भाग है उसको सर्विक्स कहा जाता है और उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो जन सामान्य के लिए जो महत्वपूर्ण है कि इस कैंसर से हम बचे कैसे और ये कैंसर कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर बहुत खतरनाक है। अगर ये फैल जाए बच्चेदानी के बाहर, इसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है सर्जिकली भी और कीमोथेरेपी से। मगर अर्ली स्टेज में अगर हम इसको डिटेक्ट कर लें तो हम बड़े आराम से इसको ट्रीट कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर कैसे किसी महिला को पता लगे कि उसको जो है सर्वाइकल कैंसर हो रहा है या होने की संभावना है। इसमें एक टर्म आता है, उसे स्पॉटिंग कहते हैं। दो पीरियड्स के बीच में अगर हल्का ब्लीडिंग आए, इसे स्पॉटिंग कहते हैं। तो महिलाओं को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करना चाहिए। इसके स्क्रीनिंग टेस्ट को कहते हैं पैप स्मीयर। तो पैप स्मीयर में क्या किया जाता है कि महिला डॉक्टर सर्विक्स के अग्रभाग से कुछ सेल्स को रिमूव करती है और उसको स्मीयर बनाते हैं। फिर पैथोलॉजिस्ट देखते हैं कि ये स्मीयर सर्वाइकल कैंसर की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक बार ये कंफर्म हो गया तो फिर ट्रीटमेंट और बायोप्सी, पहले बायोप्सी की जाती है, उसके बाद ट्रीटमेंट के ऑप्शन देखे जाते हैं। अगर ये केवल यूट्रस तक, बच्चेदानी तक सीमित है तो यूट्रस को रिमूव करके इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये फैल गया है तब इसका इलाज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, महिलाएं, जो माताएं बहनें हैं, कि पैप स्मीयर करा के उस सर्वाइकल कैंसर से भी स्क्रीनिंग कर सकती हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है। तो ये उन रेयर कैंसर में है जो एक वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये अर्ली स्टेज में 20 से 24 साल की उम्र में फीमेल को इन्फेक्ट करता है और धीरे धीरे ये वायरस सर्वाइकल कैंसर की उत्पत्ति में एक कारक बन जाता है। तो इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पैप स्मीयर से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है मेडिकल किताबों में कि 40 की उम्र के बाद महिलाओं को हर 6 महीने में पैप स्मीयर कराना चाहिए और अपनी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करना चाहिए। आज के 15-20 साल पहले पूरे विश्व में 1/4 कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता था, क्योंकि तब पैप स्क्रीनिंग इतना प्रोमिनेंट नहीं था। धीरे धीरे जब पैप स्क्रीनिंग बेहतर होने लग गई तो सर्वाइकल कैंसर के केस 75% तक घट गए। तो यहाँ पर जागरूकता ही बचाव है। आप एक कैंसर से बच सकते हैं अगर आप उसके प्रति जागरूक हैं। इसके अलावा अब इसकी वैक्सीन भी आ गई हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अर्ली स्टेज में महिलाएं, माताएं और बहनें इसका वैक्सीन भी ले सकती हैं, जिससे उनका बचाव होगा। और अगर ये होने लग रहा है तो भी अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं पैप स्मीयर के द्वारा। तो मित्रों, आज आपने ये समझा कि सर्वाइकल कैंसर के अर्ली स्टेज में डिटेक्शन कैसे करें, पैप स्मीयर के द्वारा, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट करेंगी और पैथोलॉजिस्ट इसको देख के कंफर्म करेंगे। अगर सर्वाइकल कैंसर कंफर्म होता है तो फिर हम बायोप्सी करते हैं सर्विक्स से और देखते हैं कि इसका प्रकार क्या है। उसके बाद अगर ये बहुत फैल गया है तो पेट स्कैन नामक टेस्ट से हम देखते हैं कि इसका फैलाव कितना है। तो अगर ये बच्चेदानी तक सीमित है तो बच्चेदानी को हटा के इसको ट्रीट किया जा सकता है। मगर अगर ये बच्चेदानी से दूर चला गया है तब इसको ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है कीमोथेरेपी और सर्जिकल थेरेपी के द्वारा। तो आज का ये हमारा वीडियो था मेडिकल गुरु चैनल में, वो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और उसके प्रति जागरूकता अभियान के तहत था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत मदद देगी ये जानकारी। धन्यवाद।